यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल, ये चैप्टर नंबर 3 है गैसेस वाला, उसका एक्सरसाइज का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें गिवन क्या क्या चीज़ें दी हुई कि हीलियम गैस जो सी है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर में, हीलियम गैस 100 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर, यानी कि एक कंटेनर है कि जिसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, उसके अंदर हीलियम गैस फिल है और हीलियम गैस उस कंटेनर के अंदर, कंटेनर की दीवारों पर जो सा प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वो है जी 500 टार, ठीक है ना, समझ आ गई। और जब हम हीलियम गैस को 100 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर से ट्रांसफ़र करते हैं 200 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर रखने वाले 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रखने वाले कंटेनर में, तो फिर वो जो सी हीलियम गैस होगी इस कंटेनर में 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रखने वाले कंटेनर में कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी, वो प्रेशर P2 हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, समझ आ गई, वो हमने P2 फाइंड आउट करना है, समझ आ गई। यहाँ पर ये है कि हीलियम गैस इन 100 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ 500 टार इज ट्रांसफर्ड टू अ कंटेनर विद अ वॉल्यूम ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर, ठीक है ना। गिवन में हमें बताई हुई है जी वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, और प्रेशर हमें बताया गया है जी 500 टार, 500 टार, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक और वॉल्यूम है जी, जब उसको ट्रांसफ़र किया गया दूसरे वॉल्यूम में 250 सेंटीमीटर क्यूब रखने वाले कंटेनर में, तो फिर ये V1 ये है, V2 ये है, P1 ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइंड क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है जी P2 हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखते हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं, सॉल्यूशन में P2 हमने फाइंड करना है, क्या चीज़ें फाइंड करनी है, P2 हमने फाइंड करना है। इसके दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट में वो कह रहा है कि इफ़ नो चेंज इन टेम्परेचर अकर्स, वो कह रहा है जी P2 फाइंड आउट करो कि जब टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यानी कि नो चेंज हो, टेम्परेचर चेंज ही ना हो, ठीक है ना, कांस्टेंट रहे। और फिर उसके बाद दूसरा वाला पार्ट है बी पार्ट, इसमें वो कह रहा है जी कि इफ़ इट्स टेम्परेचर चेंजेस, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो फिर, यानी कि जो सा टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, से चेंज होकर 15 डिग्री सेल्सियस होता है, तो तब कह रहा है कि P2 फाइंड आउट करो, ठीक है ना, समझ आ गई। अब इसको केल्विन में कर देते हैं, 20 में प्लस कर दो 273 और 15 में प्लस कर दो 273, ठीक है। ये T1 है, ये T2 है, T1 से T2 हुआ जब टेम्परेचर, तो तब P2 फाइंड आउट करो। अब हम इसका पहले ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट वो कहता है जी कि P2 फाइंड आउट करो जब टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। ये जो उनसे है टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहता है, बॉयल्स लॉ में, कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी, ये दो चीज़ें कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर K/P कांस्टेंट लिया और K इज इक्वल टू होता है PV, ये क्या है, ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है कि जब द प्रोडक्ट बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द कांस्टेंट, और हमें पता है कि सिस्टम की जो सी इनिशियल कंडीशंस होती हैं वो ऑलवेज इक्वल टू द सिस्टम की फाइनल कंडीशन के, ये हमने पढ़ लिया था, मैट्रिक में ही पढ़ लिया था, और यहाँ पर भी पढ़ लिया हमने इसी चैप्टर में, ठीक है ना, समझ आ गई आपको, यानी कि सिस्टम की इनिशियल कंडीशन ऑलवेज इक्वल टू द सिस्टम की फाइनल कंडीशन, ठीक है। अब इसी वाली इक्वेशन को हमने यहाँ पर पुट करना है, V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है ना, हमने P2 फाइंड आउट करना है, तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर V2, और P1 क्या है हमारे पास, P1 है जी 500 टार, 500 टार, जबकि V1 क्या है,
V1 है जी 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और V2 क्या है, V2 है जी 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ से P2 फाइंड आउट कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर आ गया जी 200 टार, ये प्रेशर आ गया P2, ये P2 प्रेशर आ गया। अब उसके बाद बी पार्ट करना है। अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में वो कहता है जी, बी पार्ट में टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, बी पार्ट में टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, और प्रेशर भी P1 से P2 चेंज हो रहा है। यानी कि इस बी पार्ट में जब हम P2 फाइंड आउट करेंगे तो P2 हम बॉयल्स लॉ के ज़रिए से भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। चार्ल्स लॉ के ज़रिए भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जनरल गैस इक्वेशन लगाएंगे। जनरल गैस इक्वेशन हमें पता है कि PV = nRT होती है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने यहाँ पर जनरल गैस इक्वेशन थी ये P1 V1 हमने अभी निकाला था कि P1 V1 ओवर T1 = P2 V2 ओवर T2, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था ना। इसी के ज़रिए से, इसी इक्वेशन के ज़रिए से हम P2 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। चलो जी करते हैं। यहाँ पर ये दर्ज करेंगे, ये हमने P1 V1 ओवर T1 = P2 V2 ओवर T2। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने P2 फाइंड आउट करना है, P2 हमने फाइंड आउट करना है ना। तो ये T2 इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, P1 V1 T2 ओवर T1, और जो सा V2 है, V2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है P2 से, और ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, P2 = P1 दर्ज करेंगे। P1 क्या है, 500 है। V1 क्या है, 100 है, ठीक है, 100 है। और इसी तरीके से V1 हमारे पास 100 है, जबकि T2 क्या है, T2 है जी हमारे पास 288, ठीक है। T1 क्या है हमारे पास, T1 है जी 293, और V2 क्या है, V2 250, ठीक है। इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो हम ऊपर वाली सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर मल्टीप्लाई बाय 288, क्या आ गया, ये आ गया 144, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसके बाद 293 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 250 से, 73,250 आता है, 73,250, ठीक है। अब इसको, इस आंसर को डिवाइड करेंगे, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, 144 है, 1 2 3 4 5, डिवाइड किया 73,250 से, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास, P2 आ गया हमारे पास 196.58 टार, ये P2 आ गया। अगर कोई आपसे कहे कि इस, यानी कि हमें पता है कि ये जो सा है 1 ATM = होता है 760 मिलीमीटर ऑफ HG = होता है 760 टार के, और फिर ये = होता है 10 13 25 10 13 25 10 13 10 13 25 पास्कल के, फिर ये = होता है 10 13 25
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, फिर ये इज इक्वल टू होता है 14 PSI के, ठीक है ना। हमें पता है कि 1 टार इज इक्वल टू होता है, ये देखें फार्मूले से जाहिर है कि 760 टार इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब क्या है कि 1 टार इज इक्वल टू होता है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब क्या है, हम ये 200 टार की जगह लिख सकते हैं क्या, P2 इज इक्वल टू 200 मिलीमीटर ऑफ Hg। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 1 टार इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। अगर सवाल में वो पूछ ले कि टार के प्रेशर फाइंड आउट करो ATM में फाइंड आउट करो, तो ATM में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि एक ATM में 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होते हैं। तो हम क्या करेंगे, मिलीमीटर ऑफ Hg एक छोटा यूनिट है, ATM बड़ा यूनिट। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 760 से, यानी कि 200 को डिवाइड कर दिया 760 पर, और अब ये जवाब आएगा हमारे पास ATM में, ठीक है ना। 200 को जब हमने डिवाइड कर दिया 760 पर, 0.2631 ATM ये आ गया। इसी तरीके से ऐसे ये वाला भी, कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे टॉर जो सा छोटा यूनिट है, जब हम इस ATM में ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको 196.58 को डिवाइड कर देंगे 760 से। जैसे ही डिवाइड करेंगे ना 760 से, तो हमारे पास ATM में जवाब आ जाएगा। $0.258 ATM में जवाब आ गया। इस तरीके से आप प्रेशर को ATM में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टार में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मिलीमीटर ऑफ Hg में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस यूनिट में चाहे आप प्रेशर को कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी भी समझ आ गई, ज़रा सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।